नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे नई दिल्ली से। बड़ी खबर, बीजेपी सीईसी की बैठक जारी है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। 100 नामों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है और पहली लिस्ट में हो सकता है मोदी और शाह का भी नाम। जी हां, तो एमपी की 12 सीटों पर ऐलान कर सकती है बीजेपी और पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भी ऐलान संभव है। ये जो 6 सीटें हैं वो कमजोर मानी जाती है, तो उन पर सबसे पहले इन 6 सीटों पर ऐलान किया जा सकता है और एमपी की 12 सीटों पर भी बीजेपी ऐलान कर सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 100 नामों का कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे देश भर में से बीजेपी जो है ऐलान कर सकती है, जिनमें मोदी शाह भी हो सकते हैं, उनका भी नाम हो सकता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर्स इस बैठक में मौजूद हैं। तो पहली सूची बस आने ही वाली है। कभी भी 100 नामों का ऐलान हो सकता है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सीईसी की बैठक भारतीय जनता पार्टी इसकी लगातार जारी है। उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तमाम जो बड़े लीडर्स मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी और शाह दोनों ही इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी सीनियर लीडर्स बैठक में मौजूद हैं। तो 100 नामों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। बड़ी खबर ये आ रही है, जिनमें मध्य प्रदेश के 12 सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। तो पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ की भी 6 सीटों पर ऐलान संभव है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल सीईसी की बैठक जारी है और उम्मीदवारों के नामों पर यहां मंथन किया जा रहा है। तो कई नाम जो है पैनल बनाकर गए हैं, उन पैनलों में भी चर्चा की जा रही है। और चलिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, कितना समय अभी लग सकता है, चूंकि बैठक अभी भी जारी है, कितना समय अभी लग सकता है और कितने नामों का इसमें फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जो 2019 में जहां जिन सीटों पर हार मिली थी उन पर चर्चा चल रही, जो खबरें आ रही है, और खासकर हार वाली सीटों की सूची पहले जारी करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और बड़े लीडर, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, तो ये तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। चर्चा अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के भी तमाम लीडर, चाहे बीडी शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, नित्यानंद शर्मा, सभी मौजूद है। और कहा यह जा रहा है, एमपी से भी खबरें ऐसी आने वाली है कि करीब 12 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इन पर चर्चा हुई है। पहले दौर की एक चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे लगता है और इंतजार करना पड़ेगा। 1 आध घंटे और बैठक चलेगी। उसके बाद अब ये तो साफ हो चला है कि आज तो सूची जारी नहीं होगी, लेकिन कल एक सूची सामने आएगी और 100 से 120 लोगों के बीच की सूची होगी। ललित जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्यों से भी पैनल भेजा गया और ये कहा जा रहा है, अभी जैसे मनोज जी कह रहे थे, फिलहाल तो रात में नहीं हो सकती, लेकिन सुबह तक ज़रूर सूची जारी हो सकती है और लगातार जो है उन पर मंथन चल रहा है। एमपी की 12 सीटें हो सकती है, छत्तीसगढ़ की 6 सीटें जिन पर सबसे पहली लिस्ट में जो है नाम घोषित हो सकते हैं। कमज़ोर सीटें हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और पहली सूची जिसमें बड़े नेता भी शामिल है। देखिए, तमाम अगर बात करें पूरे देश भर की, तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी का नाम इसमें हो, वाराणसी सीट से, हो सकता है अमित शाह का नाम इसमें शामिल हो। तो देखिए, तमाम जो है कयास अभी फिलहाल लगाया जा रहा है, लेकिन पहली सूची कभी भी आ सकती है, कहा जा रहा है। फिलहाल मंथन चल रहा है नामों पर, पैनल्स बनाए गए, उन पैनल्स पर मंथन किया जा रहा है, जो कि अलग अलग राज्यों से गए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहा जा रहा है कि 6 सीटों के बारे में जो है छत्तीसगढ़ से खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कब तक इन नामों का ऐलान संभव है? देखिए, बहुत साफ है कि ये जो सीटें हैं, ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सीटों पर थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि देखिए, अभी जो राममय माहौल है उसमें 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कहीं ना कहीं वो सफल भी नजर आ रही है। लेकिन जो पिछली बार 2 सीटें हारी थी, बस्तर और जांजगीर, माफ कीजिएगा, कोरबा, उसके अलावा जांजगीर लोकसभा सीट की जितनी विधानसभाएं सब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने हारी है। राजनांदगांव में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। तो इन सीटों पर उम्मीद है, 6 सीटों पर नाम तय हो गए हैं, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अभी जानकारी यही आ रही है, देर रात तक या कल सुबह इन नामों पर जो है वो आम राय जो बन चुकी है वो डिक्लेयर होगा। आम लोगों के लिए ये नाम सामने आएंगे। लेकिन हाँ,
दो तीन बहुत क्लियर इसमें आ रही है चीजें कि 250 से 300 युवाओं को टिकट दे रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को काफी समय में ज्यादा संख्या में टिकट देगी। और तीसरी बड़ी बात, ये मान के चलिए सिटिंग सांसदों की टिकट लगभग छत्तीसगढ़ में कटना तय है। मतलब साफ है, 9 सांसदों में से 8 सांसदों की टिकट कटना तय है। और इस बार भी चौंकाने वाले कई चेहरे सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी।